हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन मार्ग पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यूपी टेट के PYQs करने वाले हैं और इसमें 2021 के क्वेश्चन पेपर में हम इंग्लिश के क्वेश्चंस देखेंगे। और ये पेपर 2 है आपका, यानी जो अपर लेवल का होता है, अपर प्राइमरी का, उसका पेपर है। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। टू चीव द कट करेक्टली मीन्स, यहाँ पर हमें एक आइडियम दिया गया है। आइडियम मीन्स मुहावरे, और उसका हमें मतलब बताना है। टू चीव द कट का क्या मतलब होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है टू इनकलकेट वर्च्यूज, ऑप्शन नंबर सेकंड टू मेडिटेट, ऑप्शन थर्ड कंट्राइव अगेंस्ट समवन, और ऑप्शन फोर्थ है टू डाई ऑन ड्यूटी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, टू मेडिटेट। टू चीव द कट का मतलब होता है टू मेडिटेट। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस। इस सेंटेंस को हमें, यानी यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में दिया गया है और इसमें हमें एक अप्रोप्रिएट चॉइस यानी अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है इन चारों में से। ही वॉज वेरी मच अशेम्ड डैश हिज मिसचीफ। मिसचीफ होता है एक तरीके से मिसबिहेवियर या गलत हरकत, और अशेम्ड होता है शर्मिंदा। तो यहाँ पर हमें कौन सा वर्ड यूज़ करना? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ओवर, ऑप्शन नंबर सेकंड विद, ऑप्शन थर्ड फोर, और ऑप्शन फोर्थ है आपका ऑफ। तो अशेम्ड वर्ड हमेशा ऑफ के साथ यूज़ किया जाता है, तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, अशेम्ड ऑफ। ही वॉज वेरी मच अशेम्ड ऑफ हिज मिसचीफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट चॉइस। यहाँ पे हमें इस सेंटेंस को एक फिक्स चॉइस से, यानी इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन से फिल करना है। डैश ही स्टूड फर्स्ट, ही वुड हैव गॉन टू अमेरिका। ये कह रहा है यदि वो फर्स्ट आएगा तो वो आता, यदि वो फर्स्ट आता तो वो अमेरिका जाता। तो ये सेंटेंस किस में है? पास्ट में है। ऑप्शन फर्स्ट है एनीवेज, ऑप्शन सेकंड हैव, ऑप्शन थर्ड इफ, और ऑप्शन फोर्थ हैड। तो इसमें यूज़ होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, हैड। हैड इसका करेक्ट आंसर है। हैड ही स्टूड फर्स्ट ही वुड हैव गॉन टू अमेरिका। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। ऑफ द स्वॉर्ड एंड पेन द डैश इज़ मोर पावरफुल। स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार और पेन का मतलब कलम। ये बोल रहा है कि तलवार और कलम में से डैश मोर पावरफुल है, ज़्यादा शक्तिशाली है। ऑप्शन फर्स्ट लास्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड लेटर, ऑप्शन नंबर थर्ड लास्ट वन, और ऑप्शन फोर्थ है आपका लेटर। तो जब भी दो चीज़ों की बात की जाए और उसमें से हम लास्ट वाली को प्रिफ्रेंस दें या उसके बारे में जिक्र करें तो उसमें लेटर यूज़ किया जाता है। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑफ द स्वर्ड एंड पेन द डैश इज़ मोर पावरफुल, यानी यहाँ पे आएगा द लेटर इज़ मोर पावरफुल। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका, विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स। यानी इन सभी शब्दों से पहले क्या प्रीफिक्स यूज़ किया जा सकता है? प्रीफिक्स होता है जिसे हिंदी में उपसर्ग होते हैं, यानी वो शब्द जो किसी शब्द से पहले जुड़ जाएं और उसके अर्थ में चेंज ला दें, उसका जो आंसर आए, उसका जो मीनिंग आए वो डिफरेंट आए। यहाँ पे हमें वर्ड्स दिए गए हैं बिहेव, गाइड और यूज़। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका री, सेकंड है मिस, थर्ड है इन, और ऑप्शन फोर्थ है डिस। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा मिस। मिस वर्ड को यूज़ करके हम तीनों के एक तरीके से नया वर्ड बना सकते हैं। तो आंसर होगा मिस। यदि हम मिस यूज़ करें तो मिस बिहेव हो जाएगा, मिस गाइड और मिस यूज़। क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका, बीज आर कैप्ट इन। बीज का मतलब होता है मधुमक्खी, यानी मधुमक्खियों को किस में रखा जाता है? फर्स्ट है आपका एन एक्वेरियम, सेकंड ऑप्शन एन अपायरी, थर्ड ऑप्शन है ए पैनेट्री, और फोर्थ ऑप्शन है ए नर्सरी। तो मधुमक्खियों को अपायरी में रखा जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, एन अपायरी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन्थ की। ये एक अगेन एक आइडियम है, तो आइडियम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द आइडियम ग्रीन आइड मॉन्स्टर मीन्स, यानी ग्रीन आइड मॉन्स्टर का क्या मतलब होता है? पहला ऑप्शन है टू बी ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, कि अंधा होना। सेकंड ऑप्शन है टू बी एंग्री, एंग्री मतलब गुस्सा। थर्ड ऑप्शन है टू बी जेलस, जेलस मीन्स एक तरीके से ईर्ष्या, यदि किसी के प्रति हो वो जेलस, जेलसी जिसे बोलते हैं। और ऑप्शन फोर्थ है टू बी सिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, टू बी जेलस, यानी ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब होता है टू बी जेलस। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इसमें दिया गया है हमें, सिलेक्ट द सेंटेंस इन विच द आर्टिकल हैज़ बीन रॉन्गली यूज्ड। यानी इन चारों ऑप्शंस में से हमें वो वाला सेंटेंस को छांटना है
जिसके अंदर आर्टिकल गलत यूज़ किया गया होगा। पहला है ही इज़ आ यूरोपियन, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड, अ प्यूपिल शुड ओबे हिज टीचर। ऑप्शन नंबर थर्ड, ही इज़ आ एमए। और ऑप्शन नंबर फोर्थ है 12 इंचेस मेक आ फुट। तो इन सभी में से ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा गलत है, क्योंकि इसमें ही इज़ आ एमए नहीं, ही इज़ एन एमए होना चाहिए था। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, ही इज़ आ एमए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें हम, इसमें बोला है पिक द करेक्ट क्वेश्चन टैग फ्रॉम द ऑप्शंस। यानी इन सभी ऑप्शंस में से हमें सही जो क्वेश्चन टैग है उसे ढूंढना है। क्वेश्चन है हमारा पीपल शुड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, उसके बाद डैश। पहला ऑप्शन है शैल दे, दूसरा है इजंट इट, और ऑप्शन थर्ड है शुड दे, और ऑप्शन फोर्थ है शुड नॉट दे। तो यहाँ पे नोटिस कीजिए, यदि क्वेश्चन में नेगेटिव वर्ड है जैसे शुड नॉट है, तो हम जो क्वेश्चन टैग लगाएंगे वो पॉजिटिव लगाएंगे। यदि क्वेश्चन में पॉजिटिव वर्ड होता है तो हम क्वेश्चन टैग नेगेटिव लगाते हैं। यहाँ पे नेगेटिव वर्ड है, शुड नॉट है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लगेगा, शुड लगेगा। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, शुड दे। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोला है पॉइंट आउट द पार्ट दैट हैज़ एन एरर इन द सेंटेंस। यानी इस सेंटेंस में से हमें उस पार्ट को छांटना है जिसमें कोई ना कोई एरर हो, कोई ना कोई कमी हो। इसमें सारे पार्ट स्लैश लगा के दिए और उनके नीचे ABCD लिखा हुआ है। तो ए है हमारा यू आर लर्निंग इंग्लिश, फिर बी पार्ट है फॉर द लास्ट 1 ईयर, सी बट यू श्योर। उसके बाद फिर इन्होंने ये दिया है कि यदि कोई इम्प्रूवमेंट की नीड नहीं है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी तरह के करेक्शन की, तो हम लिखेंगे नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल। तो देखो इसने दिया यू आर लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 1 ईयर बट यू शो नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल। यानी तुम इंग्लिश सीख रहे हो पिछले 1 साल से और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। तो यहाँ पे नोटिस करो ये आ रहा है फॉर द लास्ट 1 ईयर, तो यहाँ ये सेंटेंस में यू आर लर्निंग इंग्लिश ये चीज़ गलत दी गई है। इसमें क्या आना था, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। इस सेंटेंस में ये करेक्शन है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने कमेंट्स और क्वेरीज कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।